कुछ सच ऐसे होते हैं जो सुनने से पहले ही खून में हलचल मचा देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि सच सिर्फ बात नहीं काटता, वो उस सपने को मारता है जिससे हम सालों से लिपटे हुए हैं। बचपन से हमें यह कहानी दी गई कि एक दिन कोई आएगा जो हमें पूरा कर देगा। फिल्में, गाने, कहानियां, सबने एक ही झूठ बार बार दोहराया और हमने उसे सच मान लिया। पर सच्चाई ये है, तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि भ्रम कैसे तोड़ा जाता है। क्या हो अगर जिसे तुम इंतजार कह रहे हो वो कभी पूरा होने के लिए लिखा ही नहीं गया? क्या हो अगर तुम्हारा प्यार दरअसल एक टुकड़ा है उस खालीपन का जिसे तुम खुद भरना नहीं जानते? और क्या हो अगर प्रकृति, जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं, इस खेल को शुरू से ही पहचानती है? वो तुम्हें कहानियों में नहीं, कटे फटे सच में परखती है। प्रकृति परतें उतारती है, तुम्हारी उन दीवारों को तोड़ती है जिनसे तुम खुद को महफूज समझते हो। और जब वो तुम्हारे प्यार को देखती है, उसे जो दिखता है वो खूबसूरत नहीं होता पर सच होता है। और वो सच ये है, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उससे इसलिए जुड़े हो क्योंकि उसके साथ तुम्हें वो इंसान महसूस होता है जो तुम खुद बनना चाहते हो। तुम्हें उसका प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए वो तसल्ली जो उसके साथ होने से मिलती है। लेकिन सुनो, तसल्ली प्यार नहीं होती। तुम्हें लगता है ये प्यार है, लेकिन शायद ये सिर्फ एक मानसिक जाल है जो तुम्हें जिंदा रखता है। नीचे कहता है, लोगों को सच नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आराम चाहिए। और यही प्यार अक्सर उस कंफर्ट का नाम होता है जो हमें गुलाम बनाता है, इच्छा से नहीं, भ्रम से। जब औरतों को सीधे ताकत नहीं मिली, उन्होंने ताकत की भाषा बदल दी। अब वो ताकत तुम्हें चीख कर नहीं डराती, वो मुस्कुराती है, चुप रहती है और तुम्हें तुम्हारे ही दिल से बांध देती है। तुम उसकी खामोशी को मासूमियत समझते हो, उसकी लचीलापन तुम्हें सादगी लगता है, उसकी कोमलता को तुम पवित्रता मान लेते हो। लेकिन नीचे कहता है, हकीकत जैसी कोई चीज नहीं होती, हर किसी की अपनी समझ होती है। और तुम किसी चीज को जैसे देखते हो वह वैसी नहीं होती, वो वैसी लगती है तुम्हारी कंडीशनिंग की वजह से की है, जो तुम्हें एक हीलर लड़की की तलाश में रखती है। असल में वो ताकत है, बार बार आजमाई गई, रिफाइन की गई, परखी गई मनोवैज्ञानिक ताकत। जब तुम अपना दिल खोलते हो, वो तुम्हारे जज्बात नहीं, तुम्हारी कमजोरियां पढ़ रही होती है। और वो ऐसा किसी दुश्मनी से नहीं करती, वो करती है क्योंकि उसने सीखा है बिना लड़े जीतना। और तुम्हें सिखाया गया कि उसे पेडेस्टल पर रखो, उसे पूजो, उसके लिए सब छोड़ दो। और जब तुम उसे ऊंचा मानते हो, तुम खुद को नीचा कर देते हो। और यही है वो नजर न आने वाली पर धीरे धीरे जकड़ लेने वाली गुलामी। नीचे बार बार उजागर करता है। तुम समझते हो कि वो तुम्हारी तकलीफों को ठीक कर देगी, लेकिन सच में तुम उसे सौंप रहे हो एक सौदा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बदले में क्या तुम मेरी टूट फूट को भर दोगी? ये प्यार नहीं, ये ऐसा आदान प्रदान जो दिखता तो भावनात्मक है, लेकिन असल में सोच और जरूरतों का सौदा होता है। और सबसे बड़ा धोखा, तुम्हें इस झूठ से मोहब्बत हो गई है क्योंकि ये झूठ तुम्हें आराम देता है। तुम्हें असली डर उसका जाना नहीं है, असली डर है कि अगर वो गई तो तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा। नीचे कहता है, इंसान, जानवर और श्रेष्ठ इंसान के बीच का पुल है, और प्यार के नाम पर तुम उस रस्सी से झूल रहे हो। ना जानवर रह गए, ना इंसान बन पाए, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो प्रेम नहीं, वो मुक्ति है। लेकिन तुम्हें ये आजादी चाहिए नहीं, तुम्हें वही गुलामी प्यारी है जो रोमांटिक लगती है। तुम्हें प्यार नहीं चाहिए था, तुम्हें अपनी टूट फूट का मरहम चाहिए था। तुम सोचते हो वो तुम्हारी थी, लेकिन वो तुम्हें समझ रही थी, डाइसेक्ट कर रही थी। हर बार जब तुमने अपनी आत्मा उसके सामने खोली, वो सुन नहीं रही थी, वो तुम्हारे अंदर की दरारें गिन रही थी। नीचे कहता है, हर सच्चे इंसान के अंदर एक बच्चा छिपा होता है जो खेलना चाहता है, और उस बच्चे को वह पढ़ गई और उसी से उसने खेल बना लिया। उसने तुम्हारी भावनाओं को छुआ नहीं, उन्हें मैप किया। तुम्हारे भीतर की वो बातें जो हमारे दिमाग में होती हैं लेकिन हम खुद नहीं देख पाते, क्योंकि अक्सर जिसे हम प्यार समझते हैं वो ऐसा कंट्रोल जो सामने से नहीं दिखता लेकिन अंदर ही अंदर असर करता है, होता है तुम्हारी आत्मा के अंदर से। वो कभी मांगती नहीं, लेकिन तुम खुद ही बदल जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगने लगता है उसका प्यार तुम्हारा प्रमाण है। तुम सोचते हो, मैं अगर सब कुछ दे दूं तो शायद वो मुझे कभी ना छोड़े। लेकिन यही डर, इसी डर को वो छूती है, और वो डर मोहब्बत का नाम ले लेता है। लेकिन भाई, ये मोहब्बत नहीं, ये मानसिक गुलामी है। तुम अपनी पहचान मिटा देते हो और उसे नाम देते हो इश्क। तुम कहते हो, मैं उसके लिए सब छोड़ दूंगा, लेकिन वो कभी तुमसे कुछ मांगती भी नहीं। और यही उसकी असली चाल है, वो कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम खुद को उसकी ग्रेविटी में गिरा देते हो। वो इशारा करती है और तुम दिशा बदलते हो, और फिर कहते हो यही तो सच्चा प्यार है। लेकिन नहीं, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है। सदियों से सिखाया गया कि पुरुष का धर्म है देना,
और स्त्री का धर्म है ग्रहण करना। तुमने उसे पेडेस्टल पर रखा और खुद घुटनों पर आ गए, लेकिन वो पेडेस्टल उसकी नहीं थी, वो तुम्हारे डर की मूरत थी। तुमने उसे देखा नहीं, तुमने अपना सपना देखा। वो तुम्हारा आईना बनी और तुम उस आईने में खुद को देखने लगे। और जब वो आईना टूटा, तुम्हें उसके जाने का नहीं, अपने अस्तित्व के बिखरने का डर लगा, क्योंकि तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया। तुमने उस फीलिंग से प्यार किया जो वो तुम्हारे अंदर जगाती थी। और ये प्यार नहीं, ये एक गहरा सौदा था। तुमने कहा, मैं सब दूंगा, बस मेरी टूट फूट ठीक कर दो। और उसने वो रोल निभाया जब तक वो चाहती थी। और जब उसने मना किया, तुमने कहा, वो बदल गई। लेकिन शायद वो नहीं, तुम्हारा भ्रम टूट गया। उसने धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हारे इल्यूजन से बाहर निकलने की हिम्मत की। और अब तुम अकेले हो, लेकिन पहली बार तुम अपने असली चेहरे से मिल रहे हो। नीचे कहता है, जो खुद की नहीं सुन सकता उसे दूसरों की सुननी पड़ेगी। और तुमने कभी खुद को सुना ही नहीं, इसलिए हमेशा किसी और की वैलिडेशन में जिए। वो तुम्हारा सोल्यूशन नहीं थी, वो तुम्हारा पर्दा थी, जो अब हट गया है। अब जब वो जा चुकी है, शायद अब तुम देख सकते हो कि प्यार नहीं गया, तुमने खुद को खो दिया था। जब यादें लौटती हैं तो सच दिखाई देता है। अब वो यादें लौटती हैं, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, लेकिन अब वो जादू नहीं लगता। अब समझ आता है, उसकी मासूमियत के पीछे एक संरचना थी, एक सिस्टम जो बचाव के लिए बना था। तुम्हारे जज्बात बदलते और वो पहले से जानती थी, जैसे कोई स्क्रिप्ट वो पहले ही पढ़ चुकी हो। वो सहज थी, लेकिन वो भोली नहीं थी। वो शांत थी, लेकिन वो अनजान नहीं थी। वो जादू नहीं था, वो अभ्यास था। क्योंकि उसे दुनिया से लड़ने की आजादी नहीं मिली, इसलिए उसने रिश्तों में रणनीति सीखी। ये दोष नहीं है, ये एवोल्यूशनरी डिजाइन है। समाज ने उसे मजबूर किया कि वो नजर ना आए पर असर करे, और तुम्हें सिखाया कि झुको, लेकिन ऐसे कि लगे जैसे तुम खुद से झुक रहे हो। और यही अदृश्य युद्ध है जिसे हम प्यार का नाम देते हैं। हम कहते हैं प्यार बराबरी है, लेकिन जीते हैं जैसे कोई सौदा चल रहा हो, जहां हर इमोशन एक करेंसी बन चुका है। कमजोरी को सच्चाई का नाम दे दिया गया, लेकिन वो असल में सौदे की मुद्रा है। और जब तुम यह देख लेते हो, तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो खुद को बदलो या फिर उसी झूठ की अगली कहानी में भाग जाओ। अधिकतर लोग भागते हैं, नए चेहरे, नए रोमांस, नई उम्मीदें, लेकिन पुरानी स्क्रिप्ट, एक ही नाटक, बस कलाकार बदल जाते हैं। लेकिन अगर तुम आज भी यहाँ हो तो शायद अब तुम भागना नहीं चाहते, शायद अब तुम सच्चाई की तरफ देखना चाहते हो, बिना इल्यूजन के, बिना पोएटिक ड्रामे के। खुद से पूछो, क्या तुम उसे उसके असली रूप में देखने के लिए तैयार हो, बिना वो पुराना ख्वाब लगाए, बिना तू मेरी रूह है जैसी शायरी के। क्योंकि जिस दिन तुम उसे बिना रंग और फिल्टर के देख लोगे, उसी दिन तुम खुद को भी पहली बार साफ देखोगे। और उसी दिन प्यार एक एडिक्शन नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशन बन जाएगा। उस दिन तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, उसके साथ चलोगे अगर वो चलना चाहे। और अगर वो ना चले तो तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले हो, लेकिन अधूरे नहीं। अगर इसने तुम्हें झकझोरा हो, तुम्हें असहज किया हो, लेकिन फिर भी सही लगा हो, तो इसे आगे बढ़ाओ। मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम अब इल्यूजन से थक चुके हो और अब तुम सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो।